वर्ल्ड इज चेंजिंग टू फास्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मुझे लगा था कि मैक्सिमम टॉपिक्स और इनफैक्ट ऑल द टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं जिन्होंने AZ900 की वीडियोस देखी। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है। आई एम रियली सो हैप्पी। बट अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने इन 2023 में कुछ टॉपिक्स को और इंट्रोड्यूस किया और उसमें कुछ चेंजेस भी किए जिनके बारे में आज की डेट में जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आई एम एडिंग दिस वीडियो इन AZ900 सीरीज़। और ये आपको एक्चुअली में हेल्प करेगी जब आप इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे। आपका एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और अगर ये अवेलेबल हैं इनको यूज़ कैसे करना है, इनके बारे में हम क्यों सोचें, इनका पर्पस क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने ये टॉपिक सुने ही नहीं होंगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग माई AZ104 सर्टिफिकेशन एंड AZ500 सर्टिफिकेशन, ये टॉपिक्स उसमें कवर हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी मतलब एज अ पार्ट ऑफ द AZ900 सीरीज कुछ लोगों को ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं कि यार ये क्यों यूज़ करने हैं। एंड आई हाईली रेकमेंड फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होने चाहिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो रिसेंटली ऐड हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट चाहता है दैट यू गाइज शुड नो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष चांगड़ा और इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपकी हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। वैसे तो आपने ये वर्ड्स पहले भी सुना है मेरे मुंह से कई बार, दैट इज़ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। बट माइक्रोसॉफ्ट को आई डोंट नो व्हाई नाम चेंज करना बहुत पसंद है एंड उन्होंने नाम चेंज ऑलरेडी कर दिया है एंड नाउ इट इज़ एंट्रा मैनेजमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स को एक प्रॉपर मैं इसको फॉर्मेट नहीं बोलूँगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसे डिज़ाइन कर दिया है ताकि अगर आपको ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है, थ्रेट प्रोटेक्शन, क्लाउड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, डिस्कवर एंड रिस्पॉन्स, compliance, insider risk management, information governance, I mean all of them if you want to manage, एक सेपरेट मैनेजमेंट उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको यू डोंट नीड टू गो थ्रू इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इन अ डिफरेंट प्लेस। यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स अंडर वन रूफ। आपको एक जगह मिल जाएंगी। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा वो कहाँ है, उसका लिंक क्या है, राइट। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आपकी एक्चुअली में आइडेंटिटी, जो क्लाउड आइडेंटिटीज जिनको बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं क्या उसका यूज़ है, क्या उसका हेल्प है, उनके लिए होता है जो क्लाउड में है। याद रखिएगा कि इट इज़ जस्ट फॉर द मैनेजमेंट, ये कुछ और चीज़ें मैनेज नहीं करता। जस्ट लाइक इन द ओल्ड टाइम जो लोग ऑन प्रीमिसेस से आए हैं उनको पता है, लाइक फ्रॉम 30 ईयर्स, आई मीन 3 डेकेड से एक्टिव डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है और एक्टिव डायरेक्टरी के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और मैं आज भी बोलूँगा कि जो लोग विंडोज सर्वर्स को यूज़ कर रहे हैं ऑन प्रीमिसेस में, दे स्टिल लाइक टू यूज़ इट। लेकिन उसके साथ साथ अब वर्ल्ड चेंज हो गया है। दैट इज़ एग्जैक्टली आई सेड इन अ वेरी वेरी फर्स्ट लाइन जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है अभी कि ऑन प्रीमिसेस दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, ग्रेट, बट जो यूजर्स हैं उनको कुछ एप्लीकेशन जो क्लाउड पे अवेलेबल हैं वो कैसे एक्सेस करनी होंगी। एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट जो हमारा एंट्रा सिंक्रोनाइजेशन में समझाऊंगा कि एक्चुअली में उसका पर्पस क्या है सिंक्रोनाइजेशन का, किन किन सिचुएशंस में आपको सिंक्रोनाइजेशन को स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और क्यों उसका मतलब आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, आई हाईली रेकमेंड कि आप मेरी AZ104 और AZ500 की वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर चुका हूँ और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन डिटेल्स में जाने में। बिकॉज AZ900 में तो जस्ट कॉन्सेप्ट ही अवेलेबल है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली बताया नहीं गया। बिकॉज जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन ही देना है और आपको कुछ सिचुएशन समझानी है जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे अगर क्वेश्चन आता है तो। ये तो हुआ आइडेंटिटी की बातें। अब आ जाता है सिक्योरिटी, कि इन आइडेंटिटीज़ को आप सिक्योर करना है, जिसमें सबसे पहला
हमारा स्टेप है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर या आइडेंटिटी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ऑब्वियसली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने ये बहुत बार वर्ड सुना होगा और मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में दोबारा से आपको रिवाइव करूंगा आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। मैं बोर नहीं करूंगा आपको ज़्यादा मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके बारे में डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बना दी है। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन गेट ईजिली द डिटेल्स। RBAC अनदर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जब डिज़ाइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली फ्रॉम द IT पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पर हर एक यूज़र की एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोल्स दिए गए हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। उनमें से पहला है RBAC, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो कंट्रोल्स कहाँ मिलेंगे, कैसे उन्हें यूज़ करना है, किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है वर्क करने की। बस आपको एक कॉन्सेप्चुअल वे में समझाना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, वैसे तो ये 6 टॉपिक्स हैं अलग अलग, लेकिन मैंने ये एक या 2 वीडियो में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए याद रखने के लिए। कंडीशनल एक्सेस, द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो आपको हेल्प करेगा कंडीशनली, मतलब वहां पर आपका इफ और की कंडीशन चलेंगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वहां पर जब आप डिसीजन लेते हैं फ्रॉम द ऑथराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑथेंटिकेशन अप्रूव होती हैं वो किस वे में होंगी वो डिसाइड करना आपके हाथ में होता है। दैट इज एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर इन द कंडीशनल एक्सेस। डोंट वरी, मैं डिटेल में बताऊंगा। एंड फाइनली हमारी कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रॉम द बेसलाइन पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स के वे में मैं बोल रहा हूँ ये, तो उन्होंने ऑलरेडी वो कुछ पॉलिसीज आपकी अवेलेबल की हुई हैं। उन पॉलिसीज को यूज करके क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स मिलेंगे हमारी आइडेंटिटीज पे, वो हम जानेंगे। एंड लाइक आई सेड, ये सारी चीजें आपकी तभी पॉसिबल हो पाएंगी व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा या फिर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये अभी समझने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ये एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। अगर आपने पहली बार ये वर्ड सुना है, अगर नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। अगर आपको पता है, आई एम रियली सो हैप्पी। आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल में जानना है, आई हाईली रिकमेंड वन लास्ट टाइम AZ104 और AZ500 जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई है, डू वॉच इट, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग वेरी स्पेशल विद यू। ये मेरा 4th डे है, क्योंकि मैंने जब भी वीडियो बनाने की कोशिश की, स्पेशली ये कंप्लीट करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, आई ऑलवेज गॉट either electricity issue after even 75 years I'm in same problem. I'm in Punjab right now and it's really difficult. बहुत मुश्किल होता है वीडियो को कंप्लीट करना, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। उसके साथ साथ इट्स सो हॉट, आई कैनॉट इवन रन माई फैन और AC और समथिंग, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो आपका एक्सपीरियंस है, लिसनिंग एक्सपीरियंस है, वो किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो। और थर्ड, मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वहाँ पर इतने बच्चे हैं मैं उनके साउंड सुनते सुनते कभी कभी ये लगता है कि यार व्हाई यू आर शाउटिंग, आई डोंट नो, बट या इट्स हैविंग अ फन फॉर मी क्योंकि मैं बार बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दैट्स ओके। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं फाइनली, और मैं फिर दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। इट्स अ 4th टाइम, लेट्स रिकॉर्ड दिस। ऑलराइट, सो गाइज, हमने स्टार्ट किया जस्ट टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और जिसे आज की डेट में हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कहते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी, उनमें आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लाउड आइडेंटिटी मैकेनिज्म और अ सिस्टम जो आपकी हेल्प करता है आपके यूजर्स को क्रिएट करने में, उनकी आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करने में, ताकि अगर कोई क्लाउड पे आपके कोई एप्लीकेशन है या कोई भी आपका रिसोर्स है उन्हें एक्सेस करना है, तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या जिसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कहते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है क्लाउड में, और उसके बेसिस पे आप लॉग इन करते हैं आपके रिसोर्सेज या फिर जो भी वेबसाइट या जो भी आप एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं सक्सेसफुली उससे। एंड ऑफ कोर्स इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसे सक्सेसफुली लॉग इन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं एक
बेसिक वे में आपको समझाऊं कि उसके साथ आपके क्या एडवांटेज रहते हैं और आपको क्लाउड आइडेंटिटी ही क्यों चाहिए। बिकॉज मैं उन लोगों को जानता हूं कि जो लोग ऑन प्रेमिसेस पे काम करते हैं, और आज भी आई हैव हर्ड स्टोरीज कि जो यूएस में या फिर इनफैक्ट इन इंडिया स्मॉल बिजनेस मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया है, वो लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे जो ऑन प्रेमिसेस है। लेकिन क्यों, क्या रीजंस हैं और आपको क्लाउड आइडेंटिटी क्यों चाहिए, उसकी क्लैरिफिकेशन मैं यहां पर देना चाहूंगा। यस, बहुत कुछ नहीं है यहां पे ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, बट यस फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रीसेंट 2023 से 2024 के अंदर जो चेंजेस किए हैं उसको कवर करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस स्पेशल वीडियो फॉर यू। इट्स अ बोनस वीडियो, बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एंट्रा इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ क्लाउड आइडेंटिटी, एंड दैट कैन हेल्प यू कि अगर आप कोई और क्लाउड आइडेंटिटी में जाकर अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, स्टिल माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कैन हेल्प यू। ठीक है, इतना अभी एक बार याद रखिए। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी एक्चुअली में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए गाइस, ट्रेडिशनली जो लोग ऑन प्रीमिसेस पे काम करते हैं, मैंने उनको बहुत बार कहा है, दे लव एक्टिव डायरेक्टरी। इट्स बीन रनिंग फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी जो विंडोज सर्वर्स में आती थी, स्टार्टेड विद विंडोज सर्वर 2000, देन 2003, देन 2008, देन 2012, 2016, 2019, 2022, और अभी आने वाले टाइम में कोई नया सर्वर्स और आ जाएगा। तो बेसिकली इन सब के अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी क्यों दी जाती है? बिकॉज गाइज, एक्टिव डायरेक्टरी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ आइडेंटिटी डेटाबेस, ऑन प्रीमिसेस की बात कर रहा हूं, और वो डेटाबेस एक स्केलेटन स्ट्रक्चर आपका तैयार करता है। अब ये स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी यूजर होता है तो यूजर नेम होते हैं, उसमें उसकी यूपीएन जिसे यूजर प्रिंसिपल नेम कहते हैं वो होता है, आपका जो डोमेन नेम है वो एड ऑन होता है, जैसे कि xyz@harsharena.com, समथिंग लाइक दैट। आपको पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हुए ये सब होता है। और उसके एक्चुअली एडवांटेज क्यों है, मतलब आपको क्यों एक्टिव डायरेक्टरी अच्छी लगती है? बिकॉज यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल। आई कॉल इट CC, नॉट कार्बन कॉपी, इट्स कंप्लीट कंट्रोल। बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी आप जैसा चाहते हैं, बिकॉज ये जितने भी एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके क्रिएट होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, उसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल रहता है। एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज GPO, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएटेड हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में, उनके ऊपर एक सर्टेन एनफोर्स कर सकते हैं आप परमिशंस को, आप सेटिंग्स को, या जैसे भी आप कंडीशन चाहते हैं उसको। ठीक है, ऑन प्रीमिसेस का तो ये कॉन्सेप्ट, और क्लाउड में भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट GPO नहीं है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं है। इट्स अ लॉन्ग वे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको कहां से वो क्रिएट होगा, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। ये सारे एडवांटेज आपको एक्टिव डायरेक्टरी में मिलते हैं। अब क्रिएट तो हो गया आइडेंटिटी, उसका पर्पस क्या है? देखिए गाइस, हमारे पास सर्वर्स होते हैं, और उनमें से कुछ सर्वर्स के मैं नाम जरूर लूंगा। उनमें सबसे पहला मैं नाम लूंगा FS, फाइल सर्वर। आपने देखा होगा फाइल सर्वर्स रहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास वेब सर्विसेज रहती हैं, मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की है वेब सर्विसेज में, जो आपकी वेबसाइट में हम क्रिएट करते थे हमारे IIS में, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो हमारा विंडोज सर्वर में अवेलेबल रहता है। एंड यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ वेबसाइट टू ट्राई आउट एंड टेस्ट योर एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स इंटरनली भी आप उस वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नली भी, मतलब ओवर द इंटरनेट एज वेल। वो कुछ सेटअप रहते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है, यू कैन डू दैट। हमारा और एक एडिशनल पर्पस हो सकता है SQL सर्वर, राइट, कि SQL सर्वर है, डेटाबेस है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जो हमारे यूजर्स हैं, और यहाँ पे कुछ शेयरिंग के लिए आप कह सकते हैं कि शेयर पॉइंट, या फिर मतलब कोई भी प्लानर या कुछ भी आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय की है शेयरिंग पर्पस के लिए, वो आप यूज करना चाहते हैं, तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं वाया एक्टिव डायरेक्टरी। अब होता क्या है, ये सारी मशीन्स हैं, दीज आर द मशीन्स, ओके। यहाँ पर आपके सर्वर्स हैं, मशीन्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ये सारे आप, मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये सारी आपके यूजर्स है, राइट, और ये सभी यूजर्स आपके एक तरह से क्लाइंट मशीन से कनेक्टेड रहेंगे, राइट। अब जब भी
ये यूजर्स को, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का एडवांटेज आपको और क्लियर करता हूं, जब भी आपके ये यूजर ए बी सी कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, तो अगर ये लॉगिन करते हैं, आज ए ने लॉगिन किया यहां पे, बी ने लॉगिन किया यहां पे और सी ने लॉगिन किया यहां पे, इट डजंट मैटर। अगर आप कल फिर आएंगे तो यहां पर ये सारी मशीन्स बेसिकली आपके एक्टिव डायरेक्टरी में एज ए एक एज एन ऑब्जेक्ट वो अवेलेबल होंगी। उनकी आइडेंटिटी जो इनके डिवाइस आईडी है वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ एसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट बनाते हैं, डोमेन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो जब भी हम क्लाइंट बनाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में सेव होती है। एडवांटेज क्या रहता है? एडवांटेज ये रहता है कि आज जो ए यूजर है ही कैन लॉग इन राइट हियर टुमारो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो अगर बी यूजर है जो पहले सी जो मशीन पे बैठा था वो वहां पर भी आके लॉग इन कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर द बेयर आइडेंटिटीज जो डिवाइस आईडी रजिस्टर हुए हैं एज ए क्लाइंट, और उनके ऊपर कोई भी यूजर जाके कभी भी लॉग इन कर सकता है। अब ये जो ब्यूटी है, ये आपका सारा जो चलता है दैट इज ऑल ऑन प्रीमिसेस, दैट इज एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये चीज़ जो आज की वर्ल्ड है इन 2024, मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, और आई थिंक आपने सुना ही होगा, पीपल आर लाइकली टू यूज्ड और लाइकली टू डिप्लॉय ऑन अ स्केल लेवल एवरीथिंग ऑन द क्लाउड। और अगर आप क्लाउड में जाते हैं तो गाइज आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस है दैट मे नॉट वर्क दैट वेल। व्हाई? बिकॉज यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्ट्रक्चर्ड एरिया में, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया है, आर्किटेक्चर बिल्ड किया है, उसी तक सीमित रहेगा। बिकॉज ओवर द इंटरनेट यू कुड नॉट वर्क दैट वेल विद द ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी। और अगर आपकी कोई वेबसाइट क्लाउड पे अवेलेबल है समवेयर, आई लाइक टू गिव एन एग्जांपल राइट नाउ। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूजर है, ठीक है। इस यूजर ने चाहे वो मोबाइल फोन यूज करे चाहे वो लैपटॉप यूज करे, ही वांट्स टू एक्सेस दिस यूजर एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन जो है दैट इज इमेजिन ऑन द क्लाउड, ठीक है। सी मीन्स क्लाउड। तो यहां पर अगर क्लाउड आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है तो ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू लॉग इन विद द यूजर, जो यहां पर आपके यूजर्स अवेलेबल हैं, तो एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉसिबल, वो नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, क्योंकि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो ऑन प्रीमिसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। यस, अगर कोई भी यूजर ओवर द इंटरनेट ये एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय की है यहां पर उसे एक्सेस करना चाहता है, देन डेफिनेटली ही नीड सम काइंड ऑफ क्लाउड आइडेंटिटी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहले माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बिल्ड किया था उसी का नाम चेंज करके दैट इज नाउ वी कॉल इट माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, इट्स ऑल द सेम थिंग। तो ये आपका एक क्लाउड आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जो आपको क्लाउड आइडेंटिटी में अगर कोई यूजर लॉगिन करता है अपनी आइडेंटिटीज के साथ, उसको ऑथराइज करना, उसको ऑथेंटिकेशन जो भी उसके मेथड्स हैं उनको फॉलो करके सक्सेसफुली लॉगिन करवाना, और उसको ट्रैक करना कि भाई ये यूजर कितने बजे किस टाइम पे लॉगिन हुआ था, ताकि इन केस यू नीड टू इन्वेस्टिगेट समथिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी फ्रंट तो आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी कैपेबिलिटी एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं है, दैट इज व्हाई यू नीड टू डिपेंड्स ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। गॉट इट? ये तो हुआ एक पार्ट कि आपको क्लाउड आइडेंटिटी जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है क्यों यूज करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसे यूज कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है, ठीक है, ओके, क्लाउड आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। अगर ये यूजर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में क्रिएट हुआ है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी कैन यूज, जिनके भी आइडेंटिटी क्लाउड में क्रिएटेड है वो सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन जो क्लाउड में डिप्लॉयड है उसको सक्सेसफुली लॉग इन कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो आपके ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में बिल्ड हुए थे, उनका क्या? दैट इज वाई यहां पर आपकी सिंक स्ट्रेटेजीज काम करेंगी। अब वो कैसे काम करेंगी? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आपको वो सारी फैसिलिटी देता है जिसकी हेल्प की वजह से आप अपनी आइडेंटिटीज को सिंक कर सकते हैं क्लाउड आइडेंटिटीज के साथ। एडवांटेज ये होगा कि ये जितने भी यूजर हैं यहां पे, ये सारे यूजर आपके ऑन प्रीमिसेस में और आपके क्लाउड में कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन है वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अगर वो लोकली एक्सेस करना चाहते हैं देन एक्टिव डायरेक्टरी वुड हेल्प देम। अगर वो वेरीफाई करना चाहते हैं सेम आइडेंटिटी ओवर द क्लाउड देन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा विल हेल्प देम। बट हाउ दिस इज गोना वर्क exactly, right? This is something very special, very important that you need to know. So in Microsoft Entra
आई लाइक टू टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है वहां पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड AAD सिंक। ये पहले नाम था वैसे तो, AAD एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी सिंक, ठीक है, ये पहले कॉन्सेप्ट था। अब उसका नाम चेंज करके उसको कर दिया गया, इट्स द सेम थिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। अब उसको बोल दिया गया है एंट्रा, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, मैं थोड़ा स्लो हूं इसमें सो बेयर विद मी। एंट्रा कनेक्ट। अब ये एंट्रा कनेक्ट करता क्या है गाइस? ये एंट्रा कनेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है, जो यहां पर आइडेंटिटीज हैं जो यूजर्स आपने ऑन प्रीमिसेस में क्रिएट किए हैं, वो सारे यूजर्स को सिंक करेगा वो क्लाउड में। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि जब भी यूजर आपके ऑन प्रीमिसेस में या आपके क्लाउड में कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, वो दोनों तरफ कर पाएगा। क्योंकि अगर ऑन प्रीमिसेस में है सो ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी इज अवेलेबल फॉर यू, अगर क्लाउड में है देन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा इज अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज वो सेम यूजर जो आपने यहां पर X1 बनाया था एग्जांपल के तौर पे X1 यूजर, वो सेम X1 यूजर आपका क्लाउड आइडेंटिटी में भी अवेलेबल होगा। गॉट इट? दैट इज व्हाई आपको सिंक करना जरूरी है। अब ये सिंक किस वे में, किस तरीके से की जाती है, बिकॉज अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब इमेजिन कीजिए, आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, एक सर्वर होता था जिसका नाम होता था ADFS, जिसको हम बोलते थे एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। अब इन द पास्ट होता क्या था, ये फेडरेशन सर्विसेज तब काम में आती थी अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इमेजिन कर लेता हूं ये भी ऑन प्रीमिसेस ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर आपका ADFS इंस्टॉल है, यहां पर भी FS फेडरेशन सर्विस, नॉट फाइल सर्वर, फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी की। तो पहले क्या होता था, ये दोनों सिंक करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि भाई ये जो यहां पर एप्लीकेशन क्रिएटेड है उसमें मैं चाहता हूं सक्सेसफुली जो यहां पे यूजर्स क्रिएट किए गए हैं उनको लॉगिन करना है सक्सेसफुली। क्योंकि ये पॉसिबली एक सिनेरियो होता था जो वेंडर्स को एक्सेस दिया जाता था और ये वेंडर्स आपके लिए एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे और उनके बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता था, जिसके बेसिस पे एक फेडरेशन सर्विसेज भी क्रिएट की जाती थी। और वहां पर जब दोनों की सर्विसेज जो उनके टोकन्स थे वो शेयर होते थे, जो यहां का टोकन है वो आपका यहां पर अवेलेबल होगा और जो यहां का टोकन है वो यहां पर अवेलेबल होगा। जब टोकन एक्सचेंज हो जाते थे तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे और अगर कोई एप्लीकेशन आपकी अवेलेबल है तो बोथ साइड सीमलेसली एक्सेस करते थे। अब क्लाउड का जो वर्ल्ड है, तो क्लाउड के जो लाइफ है वहां पर आप ये पॉसिबल नहीं है कि ADFS में आप मिलियंस और मिलियंस जो सर्वर्स अवेलेबल हैं उनके साथ फेडरेशन सर्विसेज बनाएं। इसीलिए अगेन द सेम कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, यहां पर सिंक स्ट्रेटेजीज जब आप बनाएंगे तो बेसिकली यहां पर जब आप सिंक करेंगे आपकी आइडेंटिटीज को, आपके यूजर्स को, ग्रुप्स को, तो वहां पर आपको सिंक करना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। अब ये पासवर्ड सिंक करने से क्या होगा, पासवर्ड नहीं देंगे तो यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ADFS अगर आपका है, आप उसको भी फेडरेशन, ये जो एंट्रा कनेक्ट है इसके साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा सिंगल साइन ऑन। अब सिंगल साइन ऑन वैसे तो आप सबने सुना है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, सिंगल साइन ऑन ये होता है कि अगर यहां पर कोई यूजर बैठा है और उसको एक वेबसाइट एक्सेस करने को मिल गई है, अब ये जो वेबसाइट है यहां पर वो लॉगिन कर लिया, अब सेम वेबसाइट, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट की, अगर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया उसने, एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट पे एक्सेस किया, अब एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज यूजिंग द सेम आइडेंटिटी सर्विसेज दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, तो उसको दोबारा से यूजर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ट्राई करना है, आप एक टैब में माइक्रोसॉफ्ट भी छोड़ दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब ओपन कीजिए और उसके साथ साथ अलग टैब में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ gmail.com लिखिए, वहां पर आपको दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि आपका सेशन ऑलरेडी लॉग्ड इन है और उस सेशन से वो लेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिंगल साइन ऑन, आई एम नॉट गोना से दैट इज एग्जैक्टली अ सिंगल साइन ऑन, बट एक एग्जांपल के लिए कि आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट होता है आपके आइडेंटिटीज के साथ और आपको अलाउ करता है आपकी सर्विसेज को एक्सेस करने में विदाउट एनी इंटरप्शन। तो वहां पर आपका एंट्रा कनेक्ट यूज होगा और एंट्रा कनेक्ट यूज होने के साथ साथ पासवर्ड आपने ऑलरेडी सिंक कर दिए हैं। और इसका एडवांटेज एक और होगा
कि अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, ये यूजर यहां पर ये जो मुस्टैच वाला यूजर है, अगर ये यूजर लॉगिन करता है और उसने किसी तरह से क्लाउड में कोई चेंजेस किए हैं अपने पासवर्ड में, हो सकता है पासवर्ड एक्सपायर होने वाला हो और उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस आएंगे ऑनलाइन में कि हे यू हैव टू अपडेट योर पासवर्ड, और उसने पासवर्ड अपडेट कर दिया है, डोंट वरी, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वो पासवर्ड को फैच करेगा, मतलब अपडेट करेगा, और उसके बाद यहां पर एंट्रा कनेक्ट के साथ पासवर्ड हैश राइट बैक, ये मतलब सेम पासवर्ड को राइट बैक भी करेगा, क्योंकि देखिए जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है जो आपके ऑन प्रीमिसेस वाले यूजर्स हैं, वो सारी आइडेंटिटी आपकी सेव हो रही है एक्टिव डायरेक्टरी में, तो ये आपका जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है वो भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस में, एंड दैट इज एग्जैक्टली वन ऑफ द ब्यूटी इन बिटवीन द एक्टिव डायरेक्टरी एंड एजोर एक्टिव डायरेक्टरी या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। तो ये सीमलेसली काम करता है और अब आपको क्लाउड में जाने से कोई भी इशू नहीं होगा, आपको कोई झिझक नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। दिस इज एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहता था, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में आप इन आइडेंटिटीज को कैसे चेक करेंगे, कैसे इनको रिव्यू करेंगे, कहां आपको दिखेगी, फॉर दैट वी हैव टू कम ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एजोर। और अब आपको यहां पर जाना है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पे। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में जाने के बाद आपको अपनी आइडेंटिटीज चेक करनी है जब वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। और मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे आइडेंटिटीज को सिंक किया जाता है, मैंने अभी रिसेंटली AZ500 में वीडियो बनाई है सिंक्रोनाइजेशन की, जो यूजर्स आपके ऑन प्रीमिसेस से सिंक होते हैं क्लाउड में, यू शुड वॉच इट। और वहां पे सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने पॉसिबली जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है, व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और कौन कौन से आपके स्टेप्स आएंगे उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आपको सारी गाइडलाइंस वहां पर मिल जाएंगी। अब मैं जैसे यूजर्स में गया, अब यहां पे कुछ एक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने पहले भी शेयर किया है बट देयर इज नो प्रॉब्लम टू शेयर इट अगेन। तो पहली चीज तो आप यहां पर यूजर टाइप पे आ जाइए सीधा सा। तो गाइस यूजर टाइप में यहां पे दो टाइप के आपको यूजर दिखेंगे, मेंबर एंड गेस्ट। तो सबसे पहले जो आपका मेंबर है, मेंबर वो आपका यूजर होता है, या तो वो यूजर आपका क्रिएट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, मतलब क्लाउड में, या फिर वो यूजर सिंक्रोनाइज हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी से एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस से माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में। अब वो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए आपके मेंबर सर्वर के सामने अगर येस लिखा हुआ है ऑन प्रीमिसेस सिंक इनेबल्ड, येस है, इसका मतलब ये है ये यूजर आपका सिंक्रोनाइज हुआ है आपके ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, ठीक है, वेरी सिंपल। और जो मेंबर आपका यहां देख रहे हैं, यहां पर उसके सामने लिखा हुआ है नो, इट मींस जो यूजर है एनडी वो आपका डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में क्रिएट हुआ है। उसका एक दूसरा तरीका भी है वेरीफाई करने का। आप पहले तो अपने ऑन प्रीमिसेस जो यूजर है उस पर आप जाइए और यहां पर आप एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए, बिकॉज यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट एडिट प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने यही बात आपको बताया था, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस यूज करेंगे गाइस तो आपका फुली कंट्रोल होगा उस पर, हर एक एट्रीब्यूट पे, एंड दैट इज एग्जैक्टली यू कैन सी। मैं यहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बहुत लिमिटेड मॉडिफिकेशंस मेरे पास रहेंगी। जॉब इंफॉर्मेशन में आई कांट चेंज एनीथिंग, contact information nothing, parental control yes, whether I can do or not, yes. What about settings? Yeah, basic thing I can try. On premises yes, you can search or not, what are the options there. Basically मैं बताने का मतलब था, ये जो जॉब इंफॉर्मेशन ये सब आपके सामने अवेलेबल है, ये आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। वेयर एज अगर वो यूजर जो आपका क्लाउड में बना है, अगर उसकी एडिट प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे एंडी रॉबर्ट्स की, तो यहां पर आप देख पाएंगे आई कैन चेंज। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड आइडेंटिटीज में क्रिएट हुआ है। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड अ डिफरेंस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। अब आता है आपका दूसरा यूजर, दैट इज गेस्ट। गेस्ट यूजर गाइस वो होता है जो यूजर आपका थर्ड पार्टी जो वेंडर है उनको आपने इनवाइट किया आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम करने के लिए, तो ये बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है। और दैट इज एग्जैक्टली यू कैन सी कि यहां पर मेरा जो ईमेल आईडी है दैट इज harshadmin@gmail.com और बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है EXT मीन्स एक्सटर्नल यूजर। ये यूजर हमारा एक्सटर्नल बट स्टिल वो एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी का भी कुछ पर्पस है। अगर आप हर्ष एडमिन पे जाकर लॉगिन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको परमिशन असाइन करनी पड़ेगी कि ताकि ये जो यूजर है जो असाइंड एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं या रिसोर्सेज हैं, उन्हें वो एक्सेस कर पाए। तो ये आपका गेस्ट यूजर में
कंसिडर होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको यहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ आइडिया भी लगेगा। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज यू नीड टू फाइंड अ कस्टम डोमेन्स ऑप्शन। गाइस देखिए, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपके पास जो आपकी आइडेंटिटी है, मतलब जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में जो डोमेन यूज किया है, आपका वो डोमेन नेम ऑलरेडी एज ए वेरीफाइड डोमेन आपका ऐड होना चाहिए। और वो वेरीफाइड कैसे होगा गाइज, उसके लिए बहुत सिंपल है। यू कैन गो टू द godaddy.com या hostinger.com या आपका squarespace.com, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर वो डोमेन ऑफर करते हैं क्रिएट करने के लिए, देन परचेज अ डोमेन जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी में है। क्योंकि अगर ये आपने वैलिडेट नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, देन आपका जो AAD सिंक या फिर एंट्रा कनेक्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो काम नहीं करेगा। आई ट्राइड एंड ऑलरेडी टेस्टेड। तो प्लीज आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ प्ले करेंगे तो आपको ये सेटिंग पता होना बहुत जरूरी है। गॉट दैट? एनीवे, लेट्स गो एंड बैक टू आवर स्लाइड्स। और यहां पर अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये तो हुआ आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी जो एनवायरनमेंट है उसको सिंक करने का, और बहुत ही सीरियस टॉपिक है, दैट इज फॉर द एक्सटर्नल आइडेंटिटीज। अब गाइज ये तो हुआ आपका एक्टिव डायरेक्टरी टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा या एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, दैट इज फाइन, मेक सेंस, क्योंकि दोनों के दोनों माइक्रोसॉफ्ट के एक तरह से प्रोडक्ट्स हैं एंड दे कैन बी सिंक्ड इजिली। बट माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एज ए क्लाउड प्रोवाइडर वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप चाहें तो गूगल क्लाउड आइडेंटिटीज या फिर फेसबुक के यूजर्स उनकी आइडेंटिटीज, इनफैक्ट ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स या कोई भी एक्सटर्नल आइडेंटिटीज के साथ भी एक कोलैबोरेशन क्रिएट कर सकता है। अब उसका एडवांटेज क्या होगा ये कोलैबोरेशन करने के बाद? जैसे मैंने बताया, सिंगल साइन ऑन। जो ये यूजर्स आपके यहां पर अवेलेबल हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, ये गूगल, फेसबुक या फिर ड्रॉपबॉक्स या सेल्सफोर्स कहीं पर भी लॉगिन करेंगे, सेम ओल्ड आइडेंटिटी से, फॉर एग्जांपल x1@harsharena.in जो यूजर है या जो हमारा यूजर यहां पे हमने एज्यूम किया था कि सिंक हुआ है, वो सेम यूजर आपके गूगल की सर्विसेज में, सेम यूजर आपका फेसबुक में एंड सेम यूजर ड्रॉपबॉक्स या सेल्सफोर्स में भी लॉग इन कर सकता है। और यहां पर मैंने ऑफिस 365 का भी एग्जांपल लिया, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर ऑन प्रीमिसेस में कोई भी office365.com लिखता है और वो वर्ड ऑनलाइन, शेयरपॉइंट ऑनलाइन या फिर कोई और सर्विस एक्सेल ऑनलाइन अगर वो एक्सेस करना चाहता है, सेम आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज हैं लोकल, सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज करके वो उन आइडेंटिटीज में लॉग इन कर सकता है जो कि क्लाउड में है। और वो पॉसिबल कैसे हो पाया? एंट्रा कनेक्ट की वजह से, क्योंकि वो क्लाउड आइडेंटिटी में अवेलेबल हैं आपकी आइडेंटिटीज आफ्टर द सिंक। सिमिलरली आप ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं यहां पर जो देख पा रहे हैं, SAML, और ये मोस्टली अवेलेबल है फेडरेशन बेस्ड, इवन कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर विंडोज सर्वर चल रहा है, आप उनके साथ स्टिल माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का एक फेडरेशन, मतलब एक सिंगल साइन ऑन के लिए एडवांटेज यूज कर सकते हैं, सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और ये सब के सब आपके एक्सटर्नल आइडेंटिटीज में मैनेज होते हैं। एंड दैट इज ऑल आई वांट टू से कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में इतने मतलब आई कैन से ऑसम, मतलब प्रीशियस फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। बट एटलीस्ट आई वांट टू शो यू कि ये होते कहाँ हैं अगर आपको एक्सटर्नल आइडेंटिटीज के साथ सिंक करना है तो उसके लिए अगेन वी हैव टू गो टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऑप्शन है एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, राइट? तो एक्सटर्नल आइडेंटिटीज पे क्लिक करना है। यहां पर आपको एक तरह से गाइडलाइंस दी है कि आपको किस तरीके से एक्सेस करना है, क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, सब चीजें आप यहां पे रिव्यू कर सकते हैं। बट मेरा आपको जो बेसिक बताने का मतलब है, ऑल आइडेंटिटी प्रोवाइडर, क्योंकि गूगल, फेसबुक या कोई भी थर्ड पार्टी ये सब आइडेंटिटीज प्रोवाइडर है। सो जैसे मैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स पे क्लिक करूंगा, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, और आप देख सकते हैं मेरी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। ये जो ईमेल वन टाइम पासवर्ड है, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है, ये भी कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि एक तरह से एक डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके साथ कॉन्फ़िगर्ड मैंने किया हुआ है अपने अकाउंट को, और माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं उनके साथ भी कॉन्फ़िगर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा entra.microsoft.com, मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, यहाँ पर ये डायरेक्टली लॉगिन होगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, और यहाँ पर आप देखेंगे ये लॉगिन होने के बाद एक एक्स्ट्रा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर में लॉगिन किया, उसने कोई यूजर नेम नहीं मांगा,
कोई पासवर्ड नहीं मांगा, बिकॉज ये सेम आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटीज है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का सारा स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो आप खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक बार और थोड़ा दिखाना चाहूँ ऑफिस और इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट 365, हाउ अबाउट दैट, microsoft365.com। लेट मी सी अगर ये डोमेन आपका अवेलेबल है तो, अगर है तो दैट विल सर्टनली आस्क, ओके लेट मी ट्राई टू बी साइन इन। ओके ये पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांना साइन इन विद दिस, बिकॉज मैं हर्ष IT प्रोफेशनल से लॉग इन करता हूँ। सो इट इज सो इजी, जस्ट पिक एन अकाउंट एंड लॉग इन एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटी है तो इसीलिए यहाँ पर ये इजी होगा आपके लिए एक्सेस करने का। सिमिलरली अगर आप गूगल की सर्विस है या फेसबुक है, आप उन्हें करना चाहते हैं, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे और आपके लिए बहुत ईजी होगा उन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर वो आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं है, सिंपली गो टू कस्टम, ऐड न्यू और यहाँ पर SAML या विंडोज सर्वर फेडरेशन सर्विसेज आप उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटीज को यहाँ पर इनटेक कर सकते हैं और सीमलेसली एज अ सिंगल साइन ऑन आप एडवांटेज ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का और आपके जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस है उसका। मैं इसमें इतना ही आपको बताना चाहता था जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि व्हाई यू आर लर्निंग दिस, आप क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और वहाँ पे जानते हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट ऑप्शन बीन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा और उसे आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, अब हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा क्या है। इट्स अ क्लाउड आइडेंटिटी प्रोवाइडर और हमारी हेल्प करता है उन आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और जो भी एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए। मैंने एक और बात बताई थी जो बहुत ज़रूरी है, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव डायरेक्टरी एंड माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, कि जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस हैं दैट यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल, और जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है वहाँ पर वही फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाएगा इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसी से एसोसिएटेड हमारा ये टॉपिक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड जो आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। सो फॉर टुडे we are going to start with the RBAC and multi-factor authentication और उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दैट इज कंडीशनल एक्सेस एंड एज़्योर पॉलिसी। तो अभी के लिए पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा RBAC, द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। गाइज ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे ऑन प्रीमिसेस के अंदर अगर कोई हमारे पास डेटा या रिसोर्स होता था उसमें हम परमिशन असाइन करते थे कि ये परमिशन है, ये यूज़र ये कर सकता है, ये यूज़र ये कर सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल्ड वे टू गिव द एक्सेस टू समवन, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर जो RBAC का जो कॉन्सेप्ट है या जो मतलब है वो जस्ट ये है कि यहाँ पर आपको एक तरह से एक रोल असाइनमेंट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, मतलब मेरी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम एन आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट के बेसिस पे मुझे बताया गया हर्ष योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स एंड मेक श्योर यू असाइन द परमिशंस टू अदर। मुझे ये बताया गया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो RBAC रोल्स हमारे एक तरह से डिसाइसिव पार्ट होता है जो हेल्प करता है एक टाइटन, जो एक है ना सिक्योरिटी टाइटन करने में यूजर्स के बेसिस पे कि हे आपका काम ये है, आपका फोकस बस यही होना चाहिए, आपका ये काम है और आपका ये काम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये रोल एक्सेस रहते हैं, बट उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो RBAC रोल्स होते हैं ये मतलब मेजरली जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कुड बी एनीथिंग, कुड बी योर वर्चुअल मशीन, कुड बी एप्लीकेशन सर्विस, कुड बी स्टोरेज अकाउंट, कुड बी SQL डेटाबेस, तो उन पे आप असाइन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल रिसोर्सेज अगर आप चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट। एंड मैंने यहाँ पर यही एग्जांपल दिया है कि आप चाहें तो इन इंडिविजुअल रिसोर्सेज के ऊपर आप RBAC रोल असाइन कर सकते हैं कि ये यूजर है, ये सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, दैट्स इट।
इस यूजर की परमिशन नहीं है कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद ये उसे डिलीट कर दे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल रोल्स, बिल्ट इन रोल्स आपके अवेलेबल हैं या कस्टमाइज रोल्स आपने जो क्रिएट किए हुए हैं या आप कर सकते हैं, आप उनके बेसिस पे उन्हें असाइन कर सकते हैं। नॉट ओनली द रिसोर्सेज बेटर, बिकॉज ये तो बहुत एक लो लेवल पे आता है। अगर आपको मान लीजिए दैट यू हैव सर्टेन डिपार्टमेंट्स लाइक HR, सेल्स, IT, सिक्योरिटी, SecOps बेसिकली, और DB एज एन एग्जाम्पल, और आपको कहा जाए हे हर्ष यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी रिलेटेड यूजर अकाउंट्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो बेसिकली उसको डिसाइड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिसोर्सेज पे, राइट? क्योंकि जो रिसोर्स ग्रुप है हमारा, उसमें आपके अलग अलग रिसोर्स ग्रुप के नाम लिखे होते हैं, लाइक सेल्स, IT, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। तो मेरा काम है सिक्योरिटीज को मैनेज करना, तो ऑब्वियसली वहां पर रिसोर्स ग्रुप पे जाके, और हमारे अगेन RBAC रोल, जिनको हम अभी भी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट या IAM भी बोलते हैं, तो वहां पर जाकर हमें सिर्फ सेटिंग्स में राइट रोल सेलेक्ट करना है एंड वी आर गुड टू गो, एंड दैट इज हाउ वी आर गोना स्टार्ट मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज। ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि आपका स्कोप है पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मैनेज करना है, देन अगेन यू कैन गो टू द सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट असाइनिंग द रोल। तो ये आपका कंट्रोल होता है आपके स्कोप के बेसिस पे। ये तो आपको स्कोप डिसाइड करना है कि आपका स्कोप क्या है, आपको कहां पर परमिशन असाइन करनी है। बाकी जो सेटिंग्स हैं परमिशंस की, इट्स ऑल द सेम फॉर द RBAC। अब जैसे मैंने बताया कि जब आप रोल डेफिनेशन असाइन करते हो तो आपको बताना होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने यही अभी बताया कि अगर मान लीजिए मुझे कहा जाए क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड दैट्स इट, या फिर किसी को कहा जाए हे यू कैन ओनली रीड और जस्ट लुक एट ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्चुअल मशीन, आप सिर्फ वो कर पाएंगे, यू कैन नॉट मॉडिफाई, आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, आप कोई और परमिशन असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको रीडर रोल असाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखना है कि किस तरीके से आपको असाइन करना है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट, आपको असाइन किसको करना है, तो वहां पर ऑब्वियसली यूजर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, आपको मतलब आपका मैनेजमेंट ग्रुप होता है। मैनेजमेंट ग्रुप आपको अगर देखना है तो AZ 900 में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा वहां पे अलग अलग। तो आप वो चीजें सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं अपने बेसिस पे कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको क्या फुलफिल करना है। बट येस, लेट मी टेक यू टू द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये IAM या फिर RBAC कहां पर अवेलेबल है। तो उसके लिए लेट्स गो बैक टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और इनफैक्ट यहां जाने की बजाय लेट मी इनफैक्ट स्टार्ट विद द होम। और यहां पर अगर मैं आपको अभी एग्जांपल देना चाहूं, ओके लेट्स गो टू स्टोरेज अकाउंट एज एन एग्जांपल। अब यहां पर आपके पास ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूं अभी। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको, यहीं पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक्सेस कंट्रोल, राइट? IAM, इट्स ऑल द सेम, ये हर जगह सेम होगा, वर्चुअल मशीन में भी हर जगह। जस्ट आपको राइट रोल असाइन करना है, राइट आइडेंटिटी को, जो यूजर्स हैं या ग्रुप्स हैं उनको। तो IAM में जाना है, स्टार्ट विद वन थिंग। अभी मैं लॉग्ड इन हूं हमारे हर्ष जांगड़ा, ये जो हमारा है @harsharina.onmicrosoft.com, ये यूजर पे। तो इसकी क्या परमिशंस हैं आप चेक कर सकते हैं चेक परमिशंस में या चेक एक्सेस में। तो व्यू परमिशन जैसे आप क्लिक करेंगे, क्या कोई रोल असाइनमेंट है? नो, बिकॉज यहां पर 0 है। डिनाई असाइनमेंट है? नो। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर, दैट मीन्स आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, जो यहां पर आपका स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। आई एम द सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग हियर इन दिस प्लेस। गॉट इट? अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आपके पास रोल कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आपको जाना है यहां पर रोल्स में। तो जैसे आप रोल्स में जाएंगे, यहां पर आपको बहुत सारे रोल्स दिख जाएंगे, राइट? तो उनमें से सबसे जो मेजर है, पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूं क्योंकि बाकी सब एसोसिएटेड ही हैं। स्टार्ट विद द ओनर। देखिए गाइस, ओनर वो है जिसके पास कंप्लीट कंट्रोल है, मतलब सब कुछ कर सकता है। अगर आपने ये परमिशन असाइन की है या ये RBAC रोल असाइन किया है, दिस गाय कैन डू एनीथिंग, कैन मॉडिफाई एनीथिंग, कैन डिलीट एनीथिंग। इनफैक्ट वो दूसरे लोगों को परमिशन भी असाइन कर सकता है RBAC की अंडर दिस स्टोरेज अकाउंट, क्योंकि हम उसी में अभी काम कर रहे हैं। क्लियर? कंट्रीब्यूटर,
कंट्रीब्यूटर वो होता है जो सब कुछ कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग, बट सिक्योरिटी कंट्रोल्स दूसरों को या आरबीएसी जो परमिशंस हैं वो दूसरों को असाइन नहीं कर सकता. दैट इज ऑल द कंट्रीब्यूटर कैन डू, बट ही कैन मैनेज एवरीथिंग इन द रिसोर्सेज. ठीक है. लास्ट आता है हमारा रीडर. रीडर रोल ऑब्वियसली मुझे बताने का जरूरत तो नहीं है कि रीडर रोल बेसिकली लाइक ओनली कैन रीड, कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट डिलीट, कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है. अब जितने भी रोल्स आपको देखने को मिलेंगे मेजरली इन्हीं तीनों से एक इंस्पायर्ड होंगे वो. हाँ, इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो मैं यहां पर पहले तो सर्च करूंगा स्टोरेज. क्या स्टोरेज से रिलेटेड कुछ है हमारे पास? मैं देखूंगा स्टोरेज अकाउंट, क्या कुछ है स्टोरेज अकाउंट का. या कैन यू सी दिस स्टोरेज अकाउंट बैकअप कंट्रीब्यूटर, स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर. दिस इज समथिंग यू नीड टू केयर, आई मीन यू हैव टू केयर अबाउट दिस, क्योंकि यहां पर ये चीज है कि ये कंट्रीब्यूटर है. बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ किसी को सिक्योरिटी असाइन करे, बट ये यूजर कंप्लीट कंट्रोल हो उसका इस स्टोरेज अकाउंट पे. अब आपको जानना है इसमें क्या क्या परमिशंस हैं. सो जस्ट गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड क्लिक ऑन व्यू. जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो परमिशन आपको यहां पर दिख रही हैं, ये सारी परमिशन इस कंट्रीब्यूटर को असाइन है. ठीक है गाइज, ये आपको हेल्प करता है अगर आपका मोर स्पेसिफिक वे में अगर कोई डिटेल जानना चाहता है कि क्या एग्जैक्टली आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जो आपकी परमिशन आपने असाइन की है वो क्या कर सकता है क्या नहीं. यू कैन गेट every single detail right here. Any confusion? I don't think so personally. So यहां पर आपको बस राइट रोल असाइन करना है जिसके बेसिस पे आपका स्टेप होगा जो आपको परमिशन असाइन करनी है वो. एंड फाइनली जब रोल असाइनमेंट करने की बारी आएगी दैट यू हैव टू एक्चुअली यू हैव सेलेक्टेड कि ठीक है मुझे स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर असाइन करना है. वो करना कैसे है? सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू रोल्स असाइनमेंट, क्लिक ऑन आपका एड रोल असाइनमेंट. जैसे आप एड रोल असाइनमेंट पे करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपका आएगा किस टाइप का रोल असाइनमेंट करना है. तो मैं डालूंगा स्टोरेज अकाउंट एज एन एग्जांपल. तो यहां पर मैं करूंगा स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर. ठीक है, फाइन. लेट्स गो टू मेंबर, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. अब आपको यूजर ग्रुप को असाइन करना है या सिक्योरिटी प्रिंसिपल को असाइन करना, दैट इज ऑल अप टू यू. सो क्लिक ऑन सेलेक्ट मेंबर्स और यहां पर जो आपके यूजर्स हैं या जो आपकी आइडेंटिटीज अवेलेबल हैं आपको वो सिलेक्ट करनी है और यहां पर आपको असाइन करनी है. माइंड यू यहां पर वो सारी आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो आपने यूजर क्रिएट किए हैं. क्लियर? ओके. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो असाइन टू द एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल अगर आपको ये वेंडर्स को वर्क देना है तो. एज एन एग्जाम्पल मैं एंडी को चूज करता हूं. ओके, परमिशन असाइन होगी. सेलेक्ट दैट, वी आर गुड टू गो. एंड फाइनल स्टेप, जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड असाइन एंड फिनिश विद द रिव्यू एंड असाइन. वंस यू फिनिश विद इट, होगा क्या कि जब एंडी रॉबर्ट्स लॉग इन करेगा तो उसको अब ये स्टोरेज अकाउंट शो होगा और उसके बेसिस पे वो मॉडिफिकेशन कर पाएगा या जो भी उसका वर्क रिलेटेड काम है वो आपका कंप्लीट कर पाएगा. बस इतना ही काम होता है आरबीएसी का आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में. आई होप देयर आर नो क्वेश्चन. अगर हैं क्वेश्चंस सो फील फ्री टू राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. मैं रिस्पॉन्स करके आपको आपका क्लैरिफिकेशन दूंगा. ये तो हुआ रिसोर्स बेस पे. लेट मी जस्ट टेक यू जस्ट टू शो यू रिसोर्स ग्रुप्स पे. अब यहां पे रिसोर्स ग्रुप है एज एन एग्जांपल, ये मेरा पूरा रिसोर्स ग्रुप है. इसमें एक दो या उससे ज्यादा आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं. तो यहां पर भी सेम सेटिंग्स हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्सेस कंट्रोल IAM. तो यहां पर रोल असाइनमेंट्स, रोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं एंड यू गुड टू गो. एंड द फाइनल स्टेप, द सब्सक्रिप्शन बेस्ड. तो सब्सक्रिप्शन में आपको जाना है. मैं आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं कि अगर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे आपको एक्सेस करना है. वाओ, आई कुडंट इमेजिन कि मैंने ऑलरेडी लास्ट पेमेंट 2000 रुपीज की दी है फ्रॉम माई ओन पॉकेट. ओ माई गॉड गाइज, आई एम ऑल डूइंग दिस फॉर यू. आई होप यू अप्रिशिएट. एनीवे, जस्ट कम बैक. सो यहां पर भी आपको गाइज सेम चीज मिलेगी, एक्सेस कंट्रोल. तो एक्सेस कंट्रोल पे जब आप क्लिक करेंगे सेम सेटिंग्स है, देयर आर नो डिफरेंस एट ऑल. द ओनली थिंग वेयर यू वांट टू अप्लाई, दैट इज ऑल यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, आपको डिसाइड करना है अप्लाई कहां करना है, पर्पस क्या है और किस तरीके से आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को टाइटन करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. गॉट इट? सो ये था आरबीएसी. आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन इन दिस. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी. दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है?
गाइज इज सो सिंपल। देखिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तरह से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है आपकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब क्या है, देखिए यहां पर आपके पास मल्टीपल वेज हैं उनको इनेबल करने के लिए, और इसका बेसिक मतलब यही है कि मोबाइल डिवाइस हो, चाहे आप एप्लीकेशन हो या आप किसी तरह भी लैपटॉप या पीसी से एक्सेस कर रहे हो, आपको कुछ भी एक्सेस करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर लॉगिन हुआ है, आप फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप एक्सेस करना चाहता है इस एप्लीकेशन को, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या एंट्रा के पास आएगा। एंट्रा में मैंने एनफोर्स किया हुआ है कि हे आपको MFA यूज करनी ही है, और वो उसने इनेबल भी कर दी है। अब होगा क्या, जब तक आप करेक्ट, यहाँ पर मल्टीपल वेज होते हैं, या तो एप्लीकेशन जो ऑथेंटिकेटर है, तो यहाँ पर एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू, ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, या फिर आपका कोई पासकोड है, आप ऑब्वियसली पासकोड भी देख सकते हैं, 6 डिजिट पासकोड होता है, या आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है। और ये बायोमेट्रिक डिवाइस कौन सा होता है गाइस, जो यहाँ पर FIDO2 सिक्योरिटी कीज लिखी हुई हैं वो। तो बेसिकली इनमें से जो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा, मैं जो सिंपल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करेगा तो आपको अलाउ एक्सेस पे आपका MFA ले जाएगा। अगर इनमें से आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला या रॉन्ग ऑथेंटिकेटर ऐप से जो भी जनरेट कोड है, या फिर जो एप्लीकेशन में आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया सक्सेसफुली, वो इमीडिएटली आपको ब्लॉक एक्सेस पे ले जाएगा। बॉटम लाइन, आपका अलाउ और ब्लॉक वो सारा MFA पे डिपेंड है। अब इसका मतलब क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट में क्या होगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब पहले तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। जैसे यूजर नेम पासवर्ड यूज करेंगे, फिर कहेगा ओके प्लीज गो टू ऐप और गिव मी द पासकोड और जस्ट यूज दिस FIDO2 सिक्योरिटी की। ये एक तरह से USB की होती है, उस पर बायोमेट्रिक लगा होता है। जब तक वो आपने लैपटॉप में इनेबल नहीं करेंगे, आपकी जो हार्ड ड्राइव एनक्रिप्टेड है वो अनक्रिप्टेड नहीं, ये गलत, ये राइट वर्ड नहीं है, अनएनक्रिप्टेड ये सही वर्ड है। तो वो जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप उसे राइट ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। और देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो सिक्योरिटी MFA आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स असाइन करता है। जैसे SMS के थ्रू आपका कोड रिसीव होगा, या आपके ईमेल के थ्रू कोई भी आपका ईमेल में कोड रिसीव होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज आई थिंक आप रेगुलर देखते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल या जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। और इट्स नथिंग न्यू, इट्स ऑल द सेम, जो आप जानते हैं वही। जब आप सक्सेसफुली अलाउ एक्सेस में चले जाएंगे, तभी आपको डेटा या जो भी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर अवेलेबल थी आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। That's it. That's all you need to know. And in Microsoft Entra, there's a very simple and basic way जो आप एनफोर्स कर सकते हैं आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कैसे आपको असाइन करना है MFA। मैं आपको वो शोकेस करता हूँ और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ पर होता है। मैंने शायद पहले भी बताया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है, इट इज़ फॉर देम। तो ये आपको जाना सेम, आपका पहले तो माइक्रोसॉफ्ट आपके एज्योर में जाइए और वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID। तो आपको यहाँ पर जाना है, फिर आपको जाना है यूजर्स पे। जैसे आप यूजर्स पे जाएंगे, ये सारे यूजर्स आपके अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपका एक लिंक है दैट इज कॉल्ड पर यूजर MFA। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और वहाँ पर जितने भी यूजर्स थे वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे कि जिनके लिए आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस इनेबल करनी है। बट यहाँ पर इनेबल करने से पहले आई वुड लाइक टू शो कि कैसे डिफॉल्ट काम करता है और कैसे आपका इनेबल करने के बाद वो बिहेव करेगा। तो उसके लिए गाइज मैं प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आपका सेम portal.azure.com, दैट इज़ फाइन। और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मेरा यूज़र, तो यूज़र है हमारा क्रिस हर्ष arena.in। मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूँगा, ठीक है। अभी के लिए कुछ भी इनेबल नहीं है, आपने देखा था वहाँ पर डिसेबल है। तो आर यू श्योर यू वांट टू स्टे साइन इन, ये डायरेक्ट यहाँ पर आया, मैंने येस पे क्लिक किया एंड देयर यू गो, आप इजीली लॉग इन हो गए विदाउट एनी इंटरप्शन। लेकिन मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेशन भी हाईजैक होते हैं, आपके पासवर्ड भी हाईजैक होते हैं और पासवर्ड मतलब क्रैक भी होते हैं। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करेगा। तो अभी के लिए मैं एक बार साइन आउट करता हूँ एंड लेट मी जस्ट गो बैक टू द सेम जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पेज था, वहाँ पे
मैं सिलेक्ट करूंगा यूजर्स को, जो भी यूजर या सभी को या एक को, जैसे भी है। तो यहां पर ऑलरेडी डिसेबल है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन इनेबल, दैट्स इट। सो ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल दिस, बिकॉज जैसे आप इनेबल करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आपको ब्राउजर में जाना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको रीड करनी है तो यहां पर है, डिटेल दी हुई है, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपकी आएंगी वो आपको फॉलो करने। तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा इनेबल मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑलराइट, सक्सेसफुली डन। सो दैट्स ऑल वी हैव टू डू। और जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है इनेबल का, राइट। सो अब चलते हैं वापस से हमारा जो क्रिस यूजर था। आई होप मुझे यहां पर कुछ शो करे। सो जैसे मैंने यहां पे अभी क्लिक किया, मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया। पासवर्ड टाइप करने के बाद चेक दिस आउट, कुछ चेंजेस दिखा आपको? यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्शन रिक्वायर्ड आया और यहां पर बोल रहा है योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एडिशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, जो आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। लेकिन उसके लिए ये आपको अभी सजेस्ट कर रहा है कि डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। सो अगर आपने डाउनलोड कर ली है, मैंने कर ली है, आई जस्ट क्लिक नेक्स्ट। और जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो एक तरह से वो रिकॉग्नाइज होंगी, नई विंडो आएगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी अवेलेबल होंगी, ये आपकी हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप अभी फिलहाल ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक्चुअली में अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन कर लिया है। और यहां पर जो वो ओपन हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रिस यूजर अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। सो यहां पर इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसी हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है, दैट्स फाइन। सो वी हैव टू फॉलो विद द सेटअप अकाउंट, या एब्सोल्युटली, क्लिक नेक्स्ट। जैसे हमारे नेक्स्ट पे आएगा तो या तो ये क्यूआर कोड या फिर कांट स्कैन इमेज पे जाके एक लिंक आएगा और आपका कोड आपको जनरेट करना, बट यहां पर मैं स्कैन करता हूं। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे चूज करना है वर्क और स्कूल अकाउंट, मैंने किया, ओके, स्कैन क्यूआर कोड। यहां पर मेरा स्कैन हो रहा है और स्कैन होने के बाद ये मेरा क्रिस यूजर अकाउंट ऐड हो गया है, राइट। अब मैं यहां पर जब नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट करने के बाद ये एक तरह से नोटिफिकेशन मेरी एप्लीकेशन पे शो करेगा, लाइक दिस। सो जो भी आपको सामने स्क्रीन पे दिखना है वो आपको टाइप करना 38, मैंने लिखा, क्लिक यस। जैसे मैंने यस किया तो ये मुझे फेशियल रिकॉग्निशन से वेरीफाई किया, अप्रूव हुआ, नोटिफिकेशन अप्रूव हो गई। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, ओके, इट्स बीन डन। अब वो आपको नेक्स्ट स्टेप पूछेगा, ओके, नाउ यू वांट टू स्टे साइन इन, यस, एंड वंस इट इज डन, डन। अब नेक्स्ट टाइम जब भी क्रिस यूजर लॉग इन करेगा, इट ऑलवेज कम्स विद दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज, या तो फेशियल रिकॉग्निशन डायरेक्टली वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर एक एक्स्ट्रा लेयर और है जिसमें आपके कुछ नंबर्स आएंगे, आपको सेम नंबर टाइप करने हैं क्योंकि उनको ये वेरीफाई होना चाहिए कि आपके पास सही माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है। और अगर है then you are good to go. This is how you're going to configure and going to work with the Microsoft Authenticator app. So this is all I want to teach you today. I want to guide you. I want to help you to understand about Microsoft Entra. और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बट ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जॉब रोल्स में बहुत हेल्प करेगा और आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाएगा अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। So yeah guys, I mean that to be all for today, and the good news is अब just एक last video बची है and after that we have completed AZ900 successfully, and उसके बाद आप इतने confident हो जाएंगे that you are easily able to handle almost everything. But अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, you wanna learn even more, then I highly recommend कि आप AZ500 और because from the security point of view और AZ104 from the administrator point of view, आप वो दोनों चीज़ें मेरे साथ सीख सकते हैं because I have given all those instructions that is absolutely needed for you guys. So अभी के लिए that to be all, and thank you so much. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and it's been informative and helpful to you, और आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा या मिला होगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी विश है। एंड मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, पीस।